अकॉर्डिंग टू लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी में 4 मेन सिस्टम है। पहला डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा रेस्पिरेटरी, तीसरा सर्कुलेटरी, चौथा एक्सक्रिएटरी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले समझेंगे ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम 2 वर्ड के मिलने से बना है, डाइजेशन प्लस सिस्टम इज इक्वल्स टू डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन प्लस सिस्टम इक्वल्स टू डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सिस्टम क्या होता है। सिस्टम मतलब ये है ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन organs working together to perform a particular function. A group of organs working together to perform a particular function. ठीक है, मतलब जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर किसी एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तब उसको हम सिस्टम बोलते हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम। जैसे इसको हम बेसिक से समझते हैं, ठीक है। जैसे एक लिविंग बॉडी जो है वो बेसिकली किसका बना होता है, सेल का। सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। जब बहुत सारे सिमिलर सेल मिलकर किसी एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तब वो क्या बनता है, टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तब एक क्या बनता है, ऑर्गन। और जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर यानी बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर किसी एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तब वो बनता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। यानी सिस्टम मतलब हम समझ गए, सिस्टम यानी क्या, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक कोऑर्डिनेट वे में जब एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तब वो सिस्टम बनता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा वर्ड है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी चीज को अगर हम तोड़ के समझेंगे तो उसको समझना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन मतलब होता है कि हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है अभी, तो न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है कि हम लोग जो फूड लेते हैं, ठीक है, उसमें जितना भी यूजफुल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, और हमारे बॉडी में जितने भी इंजर्ड सेल या डेड सेल होते हैं उसको रिपेयर करने के लिए जो यूजफुल कंपोनेंट्स हमारे भोजन में पाए जाते हैं उसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं जैसे कि हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, etc, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स या तो प्लांट प्रोडक्ट हो सकता है या तो फिर एनिमल प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि हम लोग फूड जो है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, या तो प्लांट से लेते हैं या तो फिर एनिमल से लेते हैं, ठीक। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, अब यहाँ पे 2 वर्ड है, एक कॉम्प्लेक्स है
और एक इनसॉल्युबल है। तो पहले हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब ये नहीं है कि उसका जो शेप है वो हार्ड होगा या फिर ठोस होगा, वो कॉम्प्लेक्स नहीं। कॉम्प्लेक्स मतलब कि वो जिस मॉलिक्यूल से बना हुआ है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स होगा। यानी कि उसका जो मॉलिक्यूल से वो लार्ज होगा, एक दूसरे से ज्यादा क्लोजली पैक्ड होगा। ठीक है, ये होता है, इसका मतलब होता है ये कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया? तो हम लोग जो फूड लेते हैं वो जनरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं हम लोग फूड। ठीक है, और इनसॉल्युबल मतलब होता है जो घुल नहीं सकता है। समझ में आ गया? तो जैसे हम बताते हैं कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जैसे हम फूड लेते हैं, हम लोग फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट से। एक एग्जांपल लेते हैं जैसे स्टार्च। ठीक है, स्टार्च मतलब जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक, यानी हम लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं, लेते हैं स्टार्च है। लेकिन प्लांट तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की मदद से वो क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6, और साथ ही वो ऑक्सीजन रिलीज करता है एनवायरमेंट में। ठीक है, ये ऑक्सीजन हम लोग ले पाते हैं। तो ये क्या है, ग्लूकोज। यानी प्लांट जो है वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ठीक, लेकिन हम लेते क्या है, स्टार्च लेते हैं। कैसे लेते हैं, बनाता तो प्लांट ग्लूकोज है। ठीक है, तो जितना वो जरूरी नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाता है, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में बनाता है ग्लूकोज। तो जितना उसको नेसेसरी होता है वो उतना यूज कर लेता है। ठीक है, और जो बच जाते हैं जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यानी कार्बोहाइड्रेट, वो क्या करता है, वो फल के रूप में या फिर वेजिटेबल्स के रूप में वो क्या करता है, स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर कर लेता है। जैसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ढेर सारा वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को स्टोर करेगा, तब ये किसका फॉर्म ले लेगा, स्टार्च का। यानी कि हम ग्लूकोज नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं, स्टार्च लेते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट का भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्टार्च लेते हैं। ठीक, तो यानी ये हम लेंगे, इसलिए बोलते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। यानी कि स्टार्च के फॉर्म में हम स्टार्च ले रहे हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जिससे हमारा बॉडी उससे डायरेक्टली एनर्जी नहीं ले सकता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल क्या एक दूसरे से बहुत ज्यादा पैक्ड है, और प्लस इसका मॉलिक्यूल क्या होगा, बड़ा बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल्स होगा, जो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन उससे क्या कर पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्च लेते हैं, हाँ, तो इसलिए स्टार्च को क्या करना पड़ता है, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा वापस किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। यही ब्रेक डाउन मेरे काम होगा बॉडी के अंदर। समझ में आ गया? तो हम लोग जो फूड लेते हैं वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और इनसॉल्युबल होता है। जैसे हम स्टार्च लिए हैं ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म, उसी तरह से हम प्रोटीन लेते हैं जो एमिनो एसिड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, उसी तरह से हम फैट्स लेते हैं जो फैटी एसिड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो यदि हम प्रोटीन लेंगे तो वो अमीनो एसिड में टूटेगा, फैट्स लेंगे तो वो फैटी एसिड में टूटेगा। ठीक, तब उसका हमारी बॉडी में यूज हो पाएगा। आगे समझ में, कॉम्प्लेक्स मतलब, उसके बाद आते हैं इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब क्या, वो घुला हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा। इसका ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सॉल्युबल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। ठीक है, यानी जो हम फूड लिए हैं वो पहले सिंपलर फॉर्म में आएगा, फिर वो सॉल्युबल घुलेगा, तब वो एब्जॉर्ब होगा। ये सीक्वेंस बोलना जरूरी है कि सिंपलर, सॉल्युबल एंड एब्जॉर्ब।
पहले वो सिंपलर फॉर्म में आएगा, फिर वो क्या होगा, सॉल्युबल यानी घुलेगा, तब वो क्या हो पाएगा, एब्जॉर्ब हो पाएगा। ठीक, तो यानी हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल फूड का सिंपलर, सॉल्युबल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक डाउन होना। ठीक है, जैसे कि क्या इसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है, जैसे देखिए एक बच्चा या 3 क्लास का हो या फिर 4 क्लास का बच्चा हो, अगर उसको एक बुक दे दिया जाए, इंग्लिश का हो या साइंस का हो, कोई भी बुक दे दिया जाए, कोई भी एक चैप्टर खोल के, और उसको बोला जाए कि ये चैप्टर तुम खुद से पढ़ के इसको रीड करके समझ लो, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि वो सेंटेंस इसके लिए थोड़ा क्या है, हार्ड है। मानते हैं कि उस सेंटेंस का कोई 1-2 वर्ड वो जानता हो, पर उसको फुल्ली कन्वर्ट करके उतना नहीं समझ सकता है। तो वहीं पर एक टीचर आते हैं और उस टीचर उसी सब्जेक्ट को, उसी चैप्टर को, उसी सेंटेंस को वर्ड में तोड़ के और हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, तब जाकर वो बच्चा क्या कर पाता है, समझ पाता है। ठीक है, तो यानी उसके लिए वो पहले कॉम्प्लेक्स था, टीचर आए उसी चीज को क्या कर दिया, सिंपल कर दिया, तब जाके उस चीज को वो समझ पाया। तो उसी तरह से हमारा जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जिससे हमारा बॉडी डायरेक्टली एनर्जी नहीं ले पा रहा, इसलिए उसका क्या करना है, ब्रेक डाउन करना जरूरी है, सिंपलर, सॉल्युबल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर करेंगे, इसी सिस्टम को हम बोल देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपलर फॉर्म में कैसे ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ये जो ब्रेक डाउन होता है वो 2 तरीकों से ब्रेक डाउन होगा। फिजिकली एंड केमिकली, यानी हम जो फूड ले रहे हैं वो 2 तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है। पहला फिजिकली ब्रेक डाउन होता है, फिर केमिकली ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, फिजिकली ब्रेक डाउन कहने का मतलब है कि फूड को शेप एंड साइज से ब्रेक करना। ठीक है, दूसरा उसे सॉल्युबल बनाना। ठीक, और केमिकली मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक, फिजिकली मतलब क्या हो गया, शेप एंड साइज से उसको तोड़ेंगे और उसको सॉल्युबल बनाएंगे। और केमिकली मतलब है कि उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म मॉलिक्यूल को सिंपलर फॉर्म में, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम रोटी खाते हैं। ठीक है, तो रोटी को पहले क्या करते हैं, हाथ से तोड़ते हैं, फिर उसको मुंह में डालते हैं, फिर दांत क्या करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीसता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको फिर हम क्या करते हैं, पीसते हैं उसको, यानी कि मतलब हो गया उसके शेप और साइज से उसको तोड़े। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना मतलब कि जब हम रोटी खाएं तो उस रोटी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, यानी हम स्टार्च ले रहे हैं, तो स्टार्च को क्या करना, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ना, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो स्टार्च का क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये हो गया केमिकल डाइजेशन, यानी केमिकली ब्रेक करना। ठीक, फिजिकल डाइजेशन मतलब होता है शेप और साइज से तोड़ दिए, और केमिकली मतलब उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए, तब ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और फिर इसका हमारे बॉडी में यूज हो पाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर 2 तरह का डाइजेशन है, एक फिजिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन। और हाँ, फिजिकल डाइजेशन जो है हम लोग
फूड को शेप और साइज किसके मदद से ब्रेक करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ मसल्स या फिर ऑर्गन एंड टिथ। ठीक है, यानी मसल्स, ऑर्गन या फिर टिथ की मदद से उसको क्या करेंगे? फिजिकली ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद आते हैं केमिकली। केमिकली डाइजेशन जो होता है वो होता है एंजाइम्स की मदद से। एंजाइम्स की मदद से केमिकल डाइजेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हम लेते हैं प्रोटीन, अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन किसमें टूटेगा? प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म एमिनो एसिड में। जैसे हम फैट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो फैट्स जो है वो किसमें टूटेगा? इसके सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड में। ठीक, और ये सारे किसकी मदद से होंगे? एंजाइम्स की मदद से। और ये सारे एंजाइम्स के बारे में, कैसे ये स्टार्च ग्लूकोज में टूटा, कैसे ये प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटा, कैसे ये फैट्स फैटी एसिड में टूटा, ये पूरा स्टेप वाइज हम समझेंगे केमिकल डाइजेशन में। ठीक है, तो यानी कि हमारे बॉडी में दो तरह का डाइजेशन हो रहा है, एक फिजिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन। ठीक है, इसलिए डाइजेशन का नाम क्या रखा गया है? डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या? डाई मीन्स क्या होता है? दो, यानी कि यहाँ पे दो तरह का डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यानी इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या करेंगे? ऑर्गन्स मिलकर, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। इसी सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम।